दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। जीवन के कितने ही ऐसे क्षण होते हैं जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब ये शिक्षाप्रद कहानियाँ अक्सर ही हमें जीवन की एक नई राह दिखा जाती हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है हवन सामग्री। एक बार मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गई थी। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया और सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता और इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म ना हो जाए, गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि अब आप बचा हुआ सारा घी इस कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई और सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। यहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब सब कुछ जल नहीं जाता, तब तक कमरे में जाना संभव नहीं था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतज़ार में। तो कहानी यहीं रुकती है, पर उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है। पर सभी ने उसे बचा कर रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या ख़त्म होने से बची रहेगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में करते हैं। यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचा के रखते हैं और जो ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में हमारे पास है उसे खर्च ही नहीं करते और अंत में वो सब यहीं पर पड़ा रह जाता है। ज़िंदगी की पूजा भी कब ख़त्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता और बहुत सी हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ इसी हवन कुंड में ही डालना है और उसे बचाकर क्या करना, बाद में तो सिर्फ धुआं ही होना है। दोस्तों, ये संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ जब इसी हवन कुंड में समाहित होना है तो हम इतना लोभ या लालच कर सामग्री को बचाकर क्यों रखें। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, या सामग्री ख़त्म होना और ना ही सामग्री बची रह जाए। यही मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी अवश्य बताइएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।